बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉयज़, आज के लेक्चर में आपसे बेसिक वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी जो आपके 4 डेज़ स्टे के दौरान वहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं। आपका रिपोर्टिंग डे से लेके आपका डिपार्चर डे तक इसमें आपकी जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होंगी वो सब आज के लेक्चर में आपसे डिस्कस की जाएंगी। आप लोगों ने तमाम तर पॉइंट्स अपने पास नोट करने हैं, क्योंकि ये बातें हर रोज़ यहाँ पे रिपीट नहीं की जाएंगी। और ये नोट करने से आपको जो फ़ायदा होगा, आपका एक माइंडसेट बन जाएगा वहाँ जाके कि अभी मैंने ये एक्टिविटी परफॉर्म की है तो इसके बाद मेरी कौन सी एक्टिविटी है, मैंने इसके बाद कौन सा टास्क सर अंजाम देना है। जेंटलमैन, आपका जो रिपोर्टिंग डे है, अब मिसाल के तौर पे आपकी कॉल आती है 4 to 8 अगस्त। सो 4 अगस्त मीन इज़ योर रिपोर्टिंग डे। आपके पास फॉर्म पे जो लिखा होगा टाइम, लेट्स सपोज दोपहर को 11 AM, शाम को 4 बजे, जो भी टाइम आपके पास गिवन होगा उससे 1 घंटा पहले आप सेंटर के मेन गेट पे मौजूद हों। उसके बाद आप जब गेट से इंट्रेस करेंगे, इंट्रेस करने के बाद आपको वहाँ पे रूम्स वगैरह अलाट किए जाएंगे और आपसे आपकी असनाद वगैरह लेके वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे। इस दिन जस्ट आपकी फॉर्म फिलिंग होगी। फॉर्म फिलिंग में तकरीबन एक ही किस्म की फॉर्म आपसे बार बार रिपीट करवाए जाते हैं, जिसमें आप लोगों ने रियलिटी को सामने रखते हुए फॉर्म फिलिंग करनी होती है। चूँकि इन्हीं फॉर्म में से मैक्सिमम आपका 60 से अबव % आपका इंटरव्यू होता है, और जब आप उसमें कुछ अननोन चीज़ परफॉर्म करते हैं, कुछ आर्टिफिशियल चीज़ जब आप उसमें लिखेंगे तो फिर वो आपको याद करनी पड़ेगी कि मैंने क्या लिखा है। इट्स मीन यू मेक अप सम डिज़ाइन, नॉट अ रियल पर्सन। सो रियलिटी पे परफॉर्म करने के लिए आपने वहाँ पे सच्ची बात लिखनी होगी, और इसमें कोई फॉर्म फिलिंग में इतनी मुश्किल बात कोई नहीं आपसे पूछी जाती है। Just about your hobbies, games, interest, about your friends, about your date of birth, school level, FSC level के बारे में आपसे बातें डिस्कस की जाती हैं। फॉर्म फिलिंग के बाद इस दिन आप लोग टोटली फ्री हैं और आपका कोई काम भी नहीं है। नेक्स्ट है, जब आप मॉर्निंग में हाल में जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैकेनिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका OPI टेस्ट होगा। जेंटलमैन, इससे पहले वहाँ पे OPI टेस्ट नहीं था, जस्ट आपका वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट और मैकेनिकल टेस्ट होता था। बट अभी रिसेंटली 1-2 माह पहले से वर्बल और नॉन वर्बल ख़त्म कर दिए गए हैं और जस्ट आपसे मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका OPI टेस्ट आपसे लिया जाएगा। जेंटलमैन, इस टेस्ट के बाद आपका कंप्लीट साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, जो इंशाल्लाह हम यहाँ पे जुम्मे वाले दिन क्लास में डिस्कस करेंगे, और आप लोगों ने जो रिसेंटली मुझे टेस्ट दिए थे फ्राइडे को, वो भी आपसे डिस्कस किए जाएंगे। जब आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद आपकी इस दिन की एक्टिविटीज़ मुकम्मल हैं, देन आप लोग टोटली फ्री हैं, जाके अपने नमाज़ पढ़ें। इंडोर आपकी वहाँ पे स्पोर्ट होती हैं, गेम्स हैं, जाके वो खेलें, अपना एंजॉय करें। नाउ अबाउट योर नेक्स्ट डे। इस दिन को GTO फर्स्ट डे भी कहा जाता है। आप लोग जब हाल में जाएंगे, अब इससे पिछले दिन जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए हैं उसको बेस बना के आप लोगों की ग्रुपिंग की जाती है। हर ग्रुप में 9 to 11 पर्सन होंगे और इनके चेस्ट नंबर 1 to 11 या 11 to 22 हो सकते हैं। आप लोग हाल में बैठे होंगे, आपके ऑफिसेज आएंगे, उनके पास आपके चेस्ट नंबर लिखे होंगे और वो चेस्ट नंबर वाइज आपको बुलाएंगे और आपका 9 to 11 बॉयज़ का ग्रुप बना के मेन गेट से बाहर मूव कर लेंगे। उसके बाद जस्ट आपसे वर्बली इंट्रोडक्शन लेंगे शॉर्ट सा, ताकि वो बातों को मैच किया जा सके जो उन्होंने अपने पास लिखी हुई है। अब आपकी उसके बाद असल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी GTO इंडोर टास्क होंगे, जिसके लिए आप उनके अमरा जाएंगे इंडोर एरिया में। वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ग्रुप डिस्कशन होगी, उसके बाद आपकी लेक्चरेट, जिसको स्पीचेस भी कहा जाता है,
एंड द फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इट इज़ योर मिलिट्री प्लानिंग, ये आपसे करवाई जाएगी। इसको आपका सेकंड नाम भी है मॉडल प्लानिंग या ग्रुप प्लानिंग भी कहा जाता है। जेंटलमैन, इसके बाद आप आउटडोर यूनिफॉर्म पहन के या आउटडोर जो आपकी ड्रेसिंग होगी वो पहन के ग्राउंड एरिया में जाएंगे। वहाँ पे आपका सबसे पहले फुल ग्रुप टास्क होगा जो आप लोगों ने वीकेंड पे किए थे आउटडोर एरिया में। उसके बाद आपका सेमी ग्रुप टास्क होगा। सेमी ग्रुप टास्क के बाद आप लोग फ्री हो जाएंगे। अब इस दिन आपका एक इंटरव्यू होगा जो या तो डिप्टी के साथ होगा या तो आपका ये इंटरव्यू साइक के साथ होगा, दोनों में से किसी एक के साथ होगा। इंटरव्यू के बाद आप लोग टोटली फ्री हैं। अब नेक्स्ट डे मीन जो GTO सेकेंड डे, आप लोग सुबह हॉल में जाएंगे आउटडोर लिबास पहन के। वहाँ पे जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन की वसूल के लिए एक वीडियो दिखाई जाएगी जिसमें आपके 9 ऑब्स्टिकल्स मुख्तलिफ एंगल से करने के रूल्स आपको समझाए जाएंगे। जेंटलमैन, इसके बाद आप लोग आउटडोर एरियाज़ में जाएंगे और वहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके 9 ऑब्स्टिकल्स होंगे जो कि आप लोग चेस्ट नंबर वाइज वहाँ पे आके करेंगे। इसके बाद आपका कमांड टास्क होगा जिसमें हर बंदे को एक दफ़ा एज अ कमांडर और 5 से 6 बार एज अ सब ऑर्डिनेट काम करने का मौका दिया जाएगा। जेंटलमैन, इसके बाद आपका फाइनल ग्रुप टास्क होगा जिसमें आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में होगी और द फाइनल वन इज़ योर म्यूचुअल असेसमेंट, जिसमें आपसे आपके ग्रुप के लोगों के बारे में ओपिनियन ली जाएगी कि एज़ पर माई थिंकिंग, एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू ग्रुप में जो फ़लाँ लड़के हैं वो किस नंबर पे है। जेंटलमैन, इसके बाद आपका इंटरव्यू, अगर फर्स्ट GTO डे आपका इंटरव्यू साइक के साथ हुआ था तो आज डिप्टी के साथ होगा। अगर तब आपका इंटरव्यू डिप्टी के साथ हुआ तो आज आपका इंटरव्यू साइक के साथ होगा। इंटरव्यू देने के बाद आप लोग टोटली फ्री हैं। नाउ ये नेक्स्ट डे आप लोगों को रात की बता दिया जाएगा कि सुबह आपने इतने बजे अपना सामान उठा के बाहर बरामदे में रख देना है। तो आप लोगों ने आउटडोर किट और बूट अपने सामान में सबसे ऊपर रखने होते हैं और आपकी जो ड्रेसिंग है वो इंटरव्यू वाली ड्रेसिंग उस टाइम होनी चाहिए। माइट भी आपका री इंटरव्यू हो जाए और उस दौरान आपको फिर यूनिफॉर्म चेंज करने में, कपड़े बदलने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। और अगर आपके आउटडोर टास्क या री ऑब्स्टिकल होते हैं तो आप विद इन 2 to 4 मिनट्स में जाएं और जाके अपने आउटडोर किट को वहाँ से निकालेंगे और उस लिबास में आप फ़ौरन आ जाएंगे। जेंटलमैन, आपका जो रिज़ल्ट तैयार होगा वो पूरे ग्रुप की सूरत में बनाया जाएगा और ग्रुप वाइज जब आपका रिज़ल्ट तैयार हो जाएगा उसके बाद आपका वहाँ से डिपार्चर हो जाएगा और अगले 24 घंटे में इंटरनेट पे वेबसाइट के ऊपर आपका रिज़ल्ट अपलोड कर दिया जाता है। ये कुछ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपके 4 रोज़ा स्टे में वहाँ पे आपके साथ होंगे। ये तमाम तर एक्टिविटीज़ और ये तमाम तर इवेंट्स आपके पास होंगे। नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे डिस्कस प्लीज़। स्पीचेस में आपके पास ऑप्शन होता है, आप उर्दू में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं, बट ग्रुप डिस्कशन हमेशा आपकी उर्दू में होती है। लाइक इट्स अप टू यू कि आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? जी, 2 इंटरव्यू आपके होंगे, GTO के साथ और एक साइक के साथ। और जब आप आउटडोर एरिया में होंगे कमांड टास्क के लिए, कमांड टास्क से पहले GTO आपसे छोटा सा इंटरव्यू फ़ौरन वहाँ से ले लेंगे। Everything is clear? Well boys, wish you best of luck.